राजस्थान में किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। यह एक आंदोलन मातर कुंडिया रास में चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जो कि मेवाड़ रियासत के अधीन था। यहाँ पर किसान जाट थे। शासक था महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884 के मध्य। इस आंदोलन का कारण था नई भू राजस्व नीति। यह आंदोलन शुरुआत हुआ था जून 1880, समाप्त हुआ था जुलाई 1880 में। यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली बिजोला शिलालेख के अनुसार है। यहाँ जागीर थी उपरमाल जागीर। संस्थापक थे इस जागीर के अशोक परमार। अशोक परमार को यह जागीर राणा सांगा ने भेंट की थी। यह मेवाड़ रियासत के अधीन था। यह ठिकाना प्रथम श्रेणी का था। यहाँ के ठाकुर को 16वीं उमराव या राव जी कहते थे। यहाँ के किसान धाकड़ थे। यहाँ पे किसानों पर 84 प्रकार के लाग भाग लगते थे। किसान आंदोलन को निम्न 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1897 से 1915 के मध्य था, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। दूसरा चरण 1916 से 1923 के मध्य था, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। तीसरा चरण 1923 से 1941 के मध्य था, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915। 1894 में बिजोलिया के ठाकुर राव घोष सिंह के देहांत के बाद उनके पुत्र राव करशन सिंह ठाकुर बने। राव करशन सिंह ने करों में कोई कमी नहीं की। 1897 में गिरधर गांव भीलवाड़ा से इस आंदोलन की साधु सीताराम दास के नेतृत्व में शुरुआत हुई। राव करशन सिंह की शिकायत हेतु बिजोलिया से नानजी पटेल व ठाकरे पटेल महाराणा फतेह सिंह के पास उदयपुर भेजे, अतः यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। महाराणा ने बिजोलिया की जांच हेतु जांच अधिकारी हामिद हुसैन को भेजा, लेकिन करों में कोई कमी नहीं हुई। राव करशन सिंह ने नानजी व ठाकरी बिजोलिया से निष्कासित कर दिया और उनकी जमीनें जब्त कर ली। 1903 में राव करशन सिंह ने बिजोलिया में लड़की के विवाह पर 5 से 13 रुपये चौरी कर लगाया, जिसे 1905 में हटा दिया, और भूमि कर भी 1/2 से 2/5 कर दिया। 1906 में राव करशन सिंह का निसंतान देहांत हो गया। 1906 में राव करशन सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी राव पृथ्वी सिंह बने। पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया में 1906 में प्रति परिवार 20 आना उत्तराधिकारी शुल्क या तलवार बंधाई कर लगाया। 1914 में राव पृथ्वी सिंह के देहांत के बाद उनके आवश्यक पुत्र राव केसरी सिंह बिजोलिया के नए ठाकुर बने। 1914 में महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया ठिकाने को मुंसर मात घोषित कर दिया और अमर सिंह राणावत को यहाँ मुंशी नियुक्त किया। साधु सीताराम दास के 7 अन्य प्रमुख नेता थे: फतेहकरण चारण, भरमदेव, गीसालाल चित्तौड़ा, भंवरलाल सोनकार, हरिभाई किंकर। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया क्षेत्र में जनजागृति हेतु मित्र मंडल नामक संस्था का गठन किया था। बिजोलिया में एक अन्य संस्था विद्या प्रचारणी सभा थी, जिसका संचालन हरिभाई किंकर, साधु सीताराम दास व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। तुलसी बिल बिजोलिया किसान आंदोलन का असाधारण संदेश वाहक था, जो पैदल गांव-गांव जाकर इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करता था। भंवरलाल सोनकार ने इस आंदोलन के दौरान निम्न गीत के माध्यम से महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी दी थी: मान मान मेवाड़ी राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। बिजोलिया आंदोलन का दूसरा चरण 1916 से 1923 के मध्य था। विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में गुड़ावली बुलंदशहर यूपी में हुआ। इनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। पिता थे हमीर सिंह गुर्जर। नौकरी की थी, इन्होंने अध्यापक की इस्तीफा दे दिया था और क्रांतिकारी बन गए। रास बिहारी बोस की सलाह से खरवा गांव अजमेर आए और क्रांतिकारी पक्ष चुन लिया गोपाल सिंह खरवा से। विजय सिंह खरवा से गिरफ्तार हुए और टोटगढ़ अजमेर में कैद में रखा गया इनको। विजय सिंह फरार होकर उमाजी का खेड़ा गांव भीलवाड़ा पहुंचे। विजय सिंह साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया। विजय सिंह पथिक का हस्तलिखित पत्र ऊपरमाल का डंका था और इन्होंने किसान पंचायत बोर्ड के लिए ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की। इसका गठन 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन किया गया और ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन बेरिसाल गांव चित्तौड़गढ़ में किया गया। इसमें कुल 13 सदस्य थे। इसका सरपंच था मन्ना पटेल। विजय सिंह ने कांग्रेस के अमृतसर व दिल्ली अधिवेशनों में इस आंदोलन से बड़े नेताओं को अवगत कराने का प्रयास किया। विजय सिंह की बम्बई में 1919 में गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी ने विजय सिंह को राष्ट्रीय पथिक की संज्ञा दी। गांधी जी ने बिजोलिया की जांच हेतु महादेव देसाई को भेजा था। पथिक जी ने 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ नामक किसान संगठन की स्थापना की और यहीं से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण वर्धा से अजमेर
किया गया और इसके अध्यक्ष राम नारायण चौधरी बनाए गए। बिजोलिया की जांच हेतु महाराणा द्वारा गठित प्रथम जांच आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग ये 3 सदस्य था। इसका अध्यक्ष था बिंदुलाल भट्टाचार्य। 2 अन्य सदस्य में अमर सिंह राणावत और अफजल अली थे। करों में कोई कमी नहीं की। प्रतीक जी ने बिजोलिया की जांच हेतु भवानी दयाल जांच आयोग गठित किया, जिसका महाराणा ने विद्रोह किया था। महाराणा द्वारा गठित दूसरा जांच आयोग ठाकुर राज सिंह जांच आयोग, इसका गठन 1920 में किया था। यह 3 सदस्य जांच आयोग था, जिसके अध्यक्ष ठाकुर राज सिंह बेदला के ठाकुर राज सिंह थे और 2 अन्य सदस्यों में रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह मेहता थे। करों में कोई कमी नहीं की। प्रतीक जी ने 1921 के लगभग अजमेर से नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन किया, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी। 1922 में इस पत्र को तरुण राजस्थान नाम से ब्यावर से प्रकाशित किया गया। 1922 में तरुण राजस्थान नाम से ब्यावर से प्रकाशित किया। प्रतीक जी ने बिजोलिया का निम्न पत्रों से प्रचार प्रसार किया था। प्रताप पत्र कानपुर यूपी से निकलता था। केसरी और मराठा पत्र पूना महाराष्ट्र से निकलता था। अभ्युदय प्रयागराज यूपी से निकलता था और भारत मित्र कलकत्ता वेस्ट बंगाल से निकलता था। प्रताप के प्रकाशक गणेशंकर विद्यार्थी थे। 1922 में सरकार ने किसानों के साथ समझौता किया, जिसमें 35 करोड़ की में कमी की गई। इस समझौते में शामिल निम्न प्रतिनिधि थे। सरकार के प्रतिनिधि में सर रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी, कर्नल अलगावी विलिंगसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी। किसान प्रतिनिधियों में नारायण पटेल, मोतीचंद रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा थे। प्रतीक जी को 10 सितंबर 1923 को बेंगू आंदोलन से गिरफ्तार कर 5 साल की सजा सुनाई और 1927 में रिहा हुए। बिजोलिया आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से 1941 के मध्य। इसके प्रमुख नेता जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा थे। प्रतीक जी व बजाज के बीच 1927 में मतभेद हुआ, अतः प्रतीक जी इस आंदोलन से अलग हो गए। प्रतीक जी 1930 में सोनगढ़ एमपी में जानकी देवी से विवाह किया। प्रतीक जी ने अंतिम समय अजमेर में व्यतीत किया। इनका मई 1954 में लू लगने से देहांत हो गया। प्रतीक जी का उपन्यास था अजमेरू। इनकी बुक थी वोट आर द इंडियन स्टेट। तथ्यचर्या में सर्वाधिक भूमिका वर्मा जी की रही। वर्मा जी ने मेवाड़ सरकार व प्रशासन की आलोचना में निम्नलिखित व गीत लिखे। गीत था वर्मा जी का गीत था पंचेड़ा और लेख था मेवाड़ की वर्तमान सरकार। तथ्यचर्या में महिलाओं की भी भूमिका रही, जिनमें मुख्य निम्न महिला थी नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, सुशीला देवी, भगवती देवी बिश्नोई। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इनका वर्मा जी के साथ समझौता हो गया। किसानों की मांगें मान ली गई और 44 वर्ष बाद बिजोलिया आंदोलन समाप्त हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा व अहिंसक आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास थे। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रणेता विजय सिंह प्रतीक को माना जाता है। बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़। बेगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में, ये मेवाड़ रियासत के अधीन था। यहाँ पे धाकड़ किसानों ने आंदोलन किया था। यहाँ के ठाकुर थे अनूप सिंह। लगभग 53 प्रकार की लाग बाग थी। किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में बेरूखंड मेलाल भीलवाड़ा से आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। ये बिजोलिया आंदोलन से प्रेरित था। मंडावरी कांड 1921। इस स्थान पर बेंगू व उसके आसपास के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए। यहाँ सभा स्थल पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की, जिसे मंडावरी कांड कहा जाता है। बेगू के निकट पारसोली किसानों के साथ वहाँ के राहुल ने फरवरी 1922 में समझौता कर लिया था, जिसे पारसोली समझौता कहा जाता है। 11 जून 1922 को ठाकुर अनूप सिंह ने बेंगू के किसानों के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते को सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर रद्द कर दिया। बोल्शेविक रूसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ बहुमत दल होता है। सरकार ने बेंगू को मुसलमान घोषित कर अमृतलाल को मुंशी नियुक्त किया। महाराणा फतेह सिंह ने ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया। सरकार ने 1922 में बेंगू की जांच हेतु मिस्टर ट्रेंच आयोग गठित किया। मिस्टर ट्रेंच बेंगू का भू बंदोबस्त अधिकारी था। ट्रेंच ने अपनी रिपोर्ट में सभी करों को जायज ठहराया। किसानों ने ट्रेंच की रिपोर्ट के विरोध में 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव भीलवाड़ा में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान सभा की। इस सभा स्थल पर ट्रेंच ने गोलियां चलवाई, जिसमें निम्न 2 किसान शहीद हुए, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़। इस घटना को गोविंदपुरा हत्याकांड कहा जाता है। इस हिंसक घटना के बाद बेंगू आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह प्रतीक ने किया, लेकिन उन्हें 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह प्रतीक की गिरफ्तारी के बाद उसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। 1925 में वर्मा जी व सरकार के बीच समझौता हो गया। किसानों की मांगें मान ली गई और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी का पथरीला जंगली भूभाग बरड़ क्षेत्र कहलाता है। किसान थे यहाँ गुर्जर, प्रता थी हाका,
कर लगभग 25 प्रकार के कर लिए जाते थे। यह आंदोलन 1922 में शुरू हुआ था। इसका संचालन राजस्थान सेवा संघ के द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा किया गया। यह किसान सभा थी। बड़ किसान सभा साधु सीताराम दास ने इस सभा का गठन किया गया था। नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में 2 अप्रैल 1923 को डाबी बूंदी में किसान सभा की। इस सभा स्थल में पुलिस कमांडर इकराम हुसैन ने गोलियां चलवाई, जिसमें झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील व देवलाल गुर्जर शहीद हुए। इस घटना को डाबी हत्याकांड कहा जाता है। नानक जी भील के सम्मान में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक कविता लिखी थी। डाबी हत्याकांड के बाद इस आंदोलन को दबा दिया गया। पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जेल की कोठरी में जहरीले जानवरों से यातना दी गई। राजस्थान में किसान आंदोलनों में महिलाओं का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी रियासत से माना जाता है। डाबी के गुर्जर किसानों ने 1936 में पुनः आंदोलन शुरू किया, जो 1945 तक चला, लेकिन नेतृत्वहीन रहा। लंबरदारों का आंदोलन भरतपुर रियासत में होता है। इसका नेतृत्व भोजी लंबरदार के द्वारा किया गया। यहाँ शासक थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। 1928 में भू बंदोबस्त अधिकारी डंकन मैकेंजी ने नया भू बंदोबस्त लागू किया, जिससे लगान दरों में वृद्धि हुई। भोजी लंबरदार ने 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में लगभग 500 लंबरदारों किसानों के साथ लगान दरों की वृद्धि के विरोध में सभा की। भोजी लंबरदार को सभा स्थल से गिरफ्तार कर इस आंदोलन को दबा दिया गया। अलवर किसान आंदोलन जंगली सूरों के खिलाफ यह आंदोलन था। 1921 में शुरू हुआ था। यह अलवर रियासत के अंतर्गत था। शासक थे महाराजा जयसिंह। यह मेवात क्षेत्र में था, जहाँ मेव जाति बाहुल्य क्षेत्र है। ये राजा द्वारा रुंदों में शिकार हेतु जंगली सूर पाले जाते थे, जो किसानों की फसलों को नष्ट करते थे। राजा ने सूरों को मारने पर रोक लगा रखी थी, अतः किसानों ने यहाँ आंदोलन किया। आंदोलन उग्र होने पर राजा ने किसानों को फसलों की सुरक्षा हेतु सूरों को मारने की अनुमति दे दी थी। निमोचना किसान आंदोलन 1924-25 में रियासत थी अलवर, वर्तमान में भानपुर तहसील में पड़ता है। शासक थे महाराजा जयसिंह। किसान राजपूत यहाँ पर पत्थरता यहाँ पर पुकार। प्रमुख किसान नेता गंगा सिंह, गोविंद सिंह, माधो सिंह, रघुनाथ सिंह। महाराणा जयसिंह ने निमोचना क्षेत्र की भूमि को ठेके पर दे दिया, जिससे लगान दरों में वृद्धि हुई, जिसे इजारा पद्धति कहा गया। इजारा पद्धति की शुरुआत 1921 में। इजारा पद्धति के विरोध में राजपूत किसानों ने 1924 में आंदोलन शुरू किया। निमोचना हत्याकांड 14 मई 1925। इस दिन निमोचना गांव में इजारा पद्धति के विरोध में लगभग 800 लोग एकत्रित हुए। सभा स्थल पर रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी का भाषण चल रहा था। उसमें पुलिस कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग एवं जानवर मारे गए। रामनारायण चौधरी ने 31 मई 1925 के तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस हत्याकांड का विवरण प्रस्तुत किया। इसे पहली बार निमोचना हत्याकांड नाम दिया। दिल्ली से प्रकाशित उर्दू के अखबार रियासत ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में निमोचना हत्याकांड को निम्न संज्ञा दी: दोहरी डायरसाइक जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स माना। भारत सरकार ने निमोचना हत्याकांड की जांच हेतु मणिलाल कोठारी राष्ट्रीय स्तर की जांच कमेटी गठित की, जिसके सचिव रामनारायण चौधरी थे। सचिव और अध्यक्ष रामनारायण चौधरी। मेव आंदोलन 1932-33 में हुआ था। यह अलवर रियासत में हुआ था। क्षेत्र था मेवात। संचालन इस आंदोलन का संचालन अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन ने किया था। इस संगठन का गठन 1932 में हुआ था। इसके गठनकर्ता थे डॉक्टर मोहम्मद हादी। इस आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान गुड़गांव वाले ने किया था। इस आंदोलन का कारण था चारागाह भूमि का विकास हो, सड़कों पुलों का निर्माण हो, सांप्रदायिक एकता स्थापित की जाए, इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इस्लामी शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाए। 1933 में सरकार ने कुछ मांगे स्वीकार कर इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। बीकानेर रियासत के आंदोलन। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 1927 के मध्य गंगनहर का निर्माण करवाया और पंजाब से गंगनहर में पानी लाया, अतः महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भगीरथ कहा जाता है। गंगनहर के इंजीनियर कंवर सेन थे। 1929 में गंगनहर का पानी सिंचाई हेतु किसानों को दिया गया, जिस पर आबियाना कर लगाया गया। गंगनहर क्षेत्र किसानों ने 20 अप्रैल 1929 को दरबारा सिंह की अध्यक्षता में जमींदार एसोसिएशन की स्थापना की थी। बीकानेर ऐसी रियासत थी जहाँ पूर्ण संवैधानिक तरीकों से किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। बीकानेर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना महाजन ठिकाना था। महाजन क्षेत्र के किसानों ने 1938 में लगान दरों, आबियाना कर आदि के विरोध में आंदोलन किया था। महाजन ठिकाने के ठाकुर भोपाल सिंह थे। बीकानेर रियासत का पहला किसान आंदोलन 1937 में उदासर के किसानों द्वारा ठाकुर जीवनराम चौधरी के खिलाफ किया गया था। दूधवाखरा किसान आंदोलन 1944 वर्तमान में तारानगर चूरू में। यह ठिकाना बीकानेर रियासत में आता है। यहाँ के ठाकुर थे सूरजमल सिंह। आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह हनुमान सिंह और महिलाओं का नेतृत्व किया था केतुबाई।
ये बहन थी वेद मग्गाराम की। अन्य नेता में रघुवर दयाल गोयल, कुंभाराम आर्य, वेद मग्गाराम थे। हनुमान सिंह ने 65 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिससे इनका देहांत हो गया था। ठाकुर सूरजमल सिंह ने दुधवाखारा के किसानों को अनेक झूठे आरोपों में व मुकदमों में फंसाकर उनकी जमीनें जब्त कर ली थी, अतः यहाँ हनुमान सिंह द्वारा आंदोलन किया गया। कांगड़ा किसान आंदोलन 1946। यह बीकानेर रियासत में था, वर्तमान में रतनगढ़ चूरू में पड़ता है। ठाकुर दया गोप सिंह बिदावत। संचालन बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा किया गया। कारण था, काल के बावजूद लगान वसूल करते थे गोप सिंह के द्वारा। गोप सिंह बिदावत कांगड़ा क्षेत्र में अकाल के बावजूद लगान वसूल कर रहे थे, अतः यह बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा आंदोलन किया गया। बीकानेर प्रजा परिषद का 30 जून 1946 को रायसिंह नगर श्रीगंगानगर में अधिवेशन हुआ। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रजा परिषद के कार्यकर्ता बीरबल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीकानेर रियासत में 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। जयपुर रियासत के किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन। वर्तमान शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले रियासत काल में चूरू बीकानेर रियासत में एवं सीकर व झुंझुनू जयपुर रियासत में थे। सीकर जयपुर की अर्ध स्वायत्त रियासत थी। 1922 में जयपुर के शासक महाराजा मानसिंह सेकंड बने। इस समय यह के लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। 1922 में सीकर के नए राजा कल्याण सिंह बने। उन्होंने लगान दरों में 25 से 50% तक वृद्धि की। शेखावाटी में किसान, जाट व राजा व ठाकुर राजपूत थे, अतः इस आंदोलन को जाट राजपूत संघर्ष कहा जाता है। शेखावाटी के 5 ठिकाने पंचपाणे के नाम से प्रसिद्ध थे: मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ, ढूंढलौद और नवलगढ़। अमर सेवा समिति 1922। इस सेवा समिति के संस्थापक मास्टर प्यारेलाल गुप्ता थे। इस सेवा समिति का स्थान चढ़ावा झुंझुनू था। निवासी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता निवासी थे अलीगढ़ यूपी के। इनका उपनाम है चिड़ावा गांधी। चिड़ावा के ठाकुर अमर सिंह ने किसानों से अनैतिक तरीकों से नाजायज लगान वसूल किया, तब मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति के माध्यम से यह आंदोलन किया था। शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता रामनारायण चौधरी, पंडित तारकेश्वर, हरि ब्रह्मचारी, नेतराम, हरलाल सिंह करा, नरोत्तम लाल जोशी, देशराज सिंह थे। रामनारायण चौधरी व हरि ब्रह्मचारी ने 1923 में महकमा काश जयपुर में कल्याण सिंह में बढ़ाई गई लगान दरों में की शिकायत की। रामनारायण चौधरी ने इस मुद्दे को तरुण राजस्थान पत्र एवं लंदन से प्रकाशित दिल्ली हेरोल्ड पत्र में प्रकाशित करवाया। लंदन की कॉमन सभा के सांसद लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने इस मुद्दे को लंदन की संसद में उठाया, अतः यह ऐसा आंदोलन था जिसकी आवाज़ लंदन की संसद में भी गूंजी थी। भू बंदोबस्त अधिकारी ग्लेंसी व टी बेव ने सीकर में भूमि की पैमाइश कर लगान दरों का निर्धारण किया, लेकिन कल्याण सिंह ने बढ़ी हुई दरें पुनः लागू कर दी, अतः इस आंदोलन को जाट राजपूत संघर्ष भी कहा जाता है। अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन 1925 में पुष्कर अजमेर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाराजा किशन सिंह, जो कि भरतपुर वाले ने की थी। 1932 में इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ था बगड़ झुंझुनू में, जिसकी अध्यक्षता देशराज सिंह ने की थी। 1923 में इसका अधिवेशन पलताना सीकर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देशराज सिंह भरतपुर वाले ने की थी। नोट: देशराज सिंह द्वारा 26 जनवरी 1934 को पलताना गांव सीकर में प्रजापति जाट महायज्ञ का आयोजन किया गया। देशराज सिंह भरतपुर के जाट राजकुमार थे। इन्होंने शेखावाटी के किसानों का साथ दिया। 1931 में देशराज सिंह ने शेखावाटी में क्षेत्रीय जाट किसान सभा का गठन किया और अजमेर से प्रकाशित राजस्थान संदेश पत्र के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। कटराता सीकर महिला आंदोलन। नेतृत्व किशोरी देवी, वाइफ ऑफ हरलाल सिंह खर्रा। भाग 10,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। यहाँ पर भाषण उत्मा देवी, वाइफ ऑफ देशराज सिंह ने दिया था। राजस्थान का सबसे बड़ा महिला आंदोलन था। कारण था लगान दरों की वृद्धि, महिलाओं पर होने वाला अत्याचार, महिलाओं के प्रति भेदभाव, महिलाओं में जनजागृति, राजनीतिक चेतना जागृत करना और ठाकुर ठिकानेदारों के अत्याचारों का विरोध करना। जयसिंहपुरा कांड 21 जून 1934 को वर्तमान झुंझुनू में हुआ था। यहाँ ठिकाना होता ढूंढलौद, रियासत थी जयपुर। इस दिन ढूंढलौद के ठाकुर ईश्वरी सिंह ने खेतों में काम कर रहे जाट किसानों पर गोलियां चलवाई, जिसमें 15 किसानों की हत्या की गई। इसे जयसिंहपुरा हत्याकांड कहा जाता है। ईश्वरी सिंह को सरकार ने मात्र 1.5 वर्ष की सजा सुनाई। ये जयपुर रियासत का पहला मामला था जिसमें जाट किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। कुंदन कांड 25 अप्रैल 1935 को सीकर में हुआ। सीकर के कुंदन, कुड़ी, बुकरान, घोटरा गांव के किसानों ने धापी दादी से प्रेरित होकर सरकार को लगान देने से इनकार कर दिया था। 25 अप्रैल 1935 को सीकर के नए भू बंदोबस्त अधिकारी टी बेव व पुलिस अधिकारी मोहम्मद हुसैन कुंदन गांव पहुंचे और किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। टी बेव ने कुंदन गांव पर गोलियां चलवाई, जिसमें निम्न
4 किसान शहीद हुए, आसाराम पिलानिया, टीकूराम बुक्कर, चैतराम बुक्कर, तुलसाराम बुक्कर। इस घटना को कुंदन हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्याकांड के विरोध में 26 मई 1935 को सिक्खर दिवस मनाया गया। 26 मई 1935 को सिक्खर दिवस मनाया गया। कुंदन हत्याकांड का मुद्दा भी लंदन की संसद में उठाया गया था। पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1938 में क्षेत्रीय जाट किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया। 1939 में नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी में जकात आंदोलन चलाया था। मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ का किसान आंदोलन प्रथम आंदोलन तौल आंदोलन था जो 1920 से 1921 के मध्य हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व चांदमल सुराणा जयनारायण व्यास ने किया था। इसका संचालन मारवाड़ हितकानी सभा द्वारा किया गया। मारवाड़ में सरकार ने 1920 में 100 तोला के शेर को घटाकर 80 तोला का शेर कर दिया था, अतः इसके विरोध में यह आंदोलन कर दिया गया। 1921 में सरकार ने पुनः शेर को 100 तोला का कर दिया था। मादा पशुओं का निर्यात 1923-1924 संचालन जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। मारवाड़ में सरकार ने 29 अक्टूबर 1923 को आदेश जारी कर मारवाड़ से मादा पशुओं को बाहरी राज्यों में भेजना शुरू किया, जिसका विरोध किया गया और जयनारायण व्यास ने आंदोलन किया था। सरकार ने 1 सितंबर 1924 को मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। ढाबड़ा कांड डीडवाना 13 मार्च 1947 को रियासती मारवाड़ नेतृत्व मथुरा दास माथुर के द्वारा किया गया। सभा नई भू राजस्व के विरोध में ये सभा हुई थी। सरकार ने गोलियां चलवाई जिसमें मथुरा दास घायल हुए और 12 किसान शहीद हुए, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से चुनीलाल शर्मा, रुंगाराम चौधरी, पन्नाराम चौधरी, जीवनराम चौधरी, कृष्णाराम चौधरी, रामूराम चौधरी। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन।